ओके। यहाँ पे बोला हुआ है हम लोगों से कि द पाई चार्ट शोज द प्रोपोर्शन ऑफ जूनियर मेंबर्स एंड सीनियर मेंबर्स एट जिम, दे आर 120 मोर सीनियर्स देन जूनियर्स। अगर हम जूनियर्स को एक्स ले लें, ठीक है, और सीनियर्स को 120, तो टोटल कितना बन जाएगा? 120 प्लस एक्स। ठीक है, तो मैंने लिखा देयर आर 120 मोर सीनियर्स देन जूनियर्स। अगर जूनियर्स एक्स हैं तो उसमें 120 ऐड कर देंगे तो वो किसकी इक्वल आ जाएगा? सीनियर। सीनियर आ जाएगा। आर वी क्लियर अप टिल हियर? यस। ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ जूनियर एंड सीनियर्स मेंबर एट द जिम। अगर जूनियर 60 हैं तो सीनियर्स कितने होंगे? 300। ऐसा ही है, टोटल 360 का एंगल यस होता है। सर। ठीक है, अब हम रेशियो फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगाएंगे? एक्स ओवर एक्स प्लस 120। एक्स का एंगल कितना था? 60, और सीनियर्स का एंगल कितना था? 300। रीअरेंज करेंगे तो 300 इंटू एक्स इज इक्वल टू 60x प्लस 120 इंटू 60 कितना होता है? या हम एक और काम भी कर सकते हैं। rather than doing this, हम यहीं पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जीरो जीरो से कैंसिल, 7200। और यहाँ पे 5 आ गया, तो ये बन जाएगा 5x इज इक्वल टू एक्स प्लस 120। हमें क्या चाहिए? x चाहिए, तो 5x माइनस एक्स इक्वल टू 120, एंड 120 ओवर 4 इज इक्वल टू x। तो 120 ओवर 4 इज इक्वल टू x कितना हो जाएगा? 30। तो जूनियर्स कितने हैं हमारे पास? 30 हो गए, और सीनियर्स हमारे 50। पास कितने हो गए? 120 प्लस एक्स कितना हो गया? 150। टोटल कितने हो गए? 180। डू वी अंडरस्टैंड? यस। यस। कैन आई गो टू द नेक्स्ट पार्ट? यस। ओके। नेक्स्ट उसने हमें बताया हुआ, उसने कहा, सॉरी, उसने हमें कहा हुआ है कि वी नीड टू कंप्लीट द टेबल। ठीक है, अब कंप्लीट द टेबल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमें रेड फाइंड आउट करना है, तो पहले हम इन दोनों को टोटल करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल करें तो 2/5 प्लस 1/4 वुड गिव मी 13/20। ठीक है, अब ये क्या? यस। इनकी प्रोबेबिलिटी आ गई। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। उसमें से मैं 1। 30 को अगर माइनस कर दूं तो मेरे पास रेड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7/। 720। अब उसने कहा फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स इट लैंड्स ऑन ग्रीन। टोटल स्पिन कितने हैं? 120। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/5। तो क्या कर देंगे सिंपली? टू बाई 2 बाई फाइव 5 into 1। 120। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास? 48। इज इट क्लियर? यस। यस। नेक्स्ट, एरिया ऑफ अ सेक्टर। एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? अब तो याद हो गया होगा, पाई ओवर 360, सॉरी, थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा उसने हमें कितना दिया हुआ है, वो हमें कैलकुलेट करना है, राइट? और उसने कहा था पैरामीटर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस इज 8 सेंटीमीटर एंड इज 26। टोटल पैरामीटर उसने हमें दिया हुआ है। ओके, तो अब हमारे पास डाटा क्या क्या है? उसने कहा है द कैलकुलेट द एंगल ऑफ दिस बाइसेक्टर, व्हिच मींस आई नीड टू कैलकुलेट द थीटा आउट ऑफ इट। अब हमारे पास जो है दो साइड्स हैं, व्हिच इज रेडियस एंड पैरामीटर उसने हमें दिया हुआ है। ओके, यस। लेट्स से कि ये मेरे पास सेक्टर बन रहा है, उसके रेडियसेस मेरे पास क्या है? ये। ठीक है, ये किसकी इक्वल है मेरे पास? ये क्या है? सेक्टर सर्कमफ्रेंस। यस। आर वी क्लियर अप टिल हियर? यस। नेक्स्ट इज, अब उसने टोटल पैरामीटर हमें कितना दिया हुआ था? 26। उसमें से हम लोग 16 को माइनस कर देंगे। उसका रीजन क्या है कि टू रेडियाइज हमारे पास कितने हैं? 8 8। हमें ये चाहिए, ये वाली चीज का वो चाहिए था। ठीक है,
तो मैंने 8 + 8 डायरेक्टली कर दिया, तो 8 + 8 कितना होता है, 16 हमारे पास। ठीक है। अब यहाँ पे थीटा हमें फाइंड आउट करना था, उसको हम वहीं पे रहने देंगे, बल्कि लेट मी राइट इट डाउन हियर, ताकि आप लोगों को क्लियर अप हो जाए। 26 - 16, ठीक है। हमें थीटा चाहिए, तो ये 26 - 16 कितना हो जाएगा, 10 आई गेस। 10 × 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई, आर रेडियस इज 8। पुट करेंगे and see what the answer is coming. 71.61. 71.61, तो हम इसको 72 डिग्री से लिखेंगे। डू वी अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला, कि सर्कमफ्रेंस का एरिया ऑफ अ सेक्टर के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। पैरामीटर उसने हमें टोटल दिया हुआ था, ठीक है। उसमें से हमने 16 को Yeah. क्यों माइनस किया, बिकॉज मैंने डायग्राम एज शोज कि सेक्टर में दो रेडियाज आते हैं और फिर ये सेंट्रल एरिया को हमें फाइंड आउट करना था, तो वी नीडेड दिस एंगल। तो 26 में से हमने 8 को माइनस करके ये निकाल लिया, पीछे जो रह गया था। ओके। Yes. नेक्स्ट इज 5 रेड है, 4 ब्लू है, 3 ग्रीन है हमारे पास। ठीक है। उसने क्या, राइट ऑन द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज रेड और ब्लू, क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। Add 5 + 4 ओवर टोटल कितना है, 12 इज इक्वल्स टू 9/12 बन जाएगा हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई 3 करेंगे, or 4. 4 बन जाएगा। अब उसने आगे बोला हुआ है हमें कि Megan replaces the ball. She picks a ball at random, notes the color and replaces the ball. जब replace कर देते हैं तो हमारे पास total probability हमेशा क्या रहती है, सेम। तो हम क्या करेंगे, 3/4 × 60। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, एक एक डिक्रीज करते रहते हैं अगर रिप्लेस नहीं कर रहे होते हम लोग। याद है ना, प्रोबेबिलिटी तो हमने बड़ी डिटेल में की हुई है। जब रिप्लेस नहीं करते तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी निकलती है उसी को करते रहते हैं, अदरवाइज हमें हर नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी के लिए एक लेस कर देना होता है। ठीक है, Yeah. जो कि हम अगले क्वेश्चन में करेंगे। विच इज यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 आई गेस होता है ये। 5. 5 होता है ना, 45 आंसर आएगा। यस, ये 5. 40। 5 क्या कह रहे हैं आप? मुझे लगा 4 60 डिवाइड, नहीं सॉरी, मैंने कुछ नहीं किया, हाँ. फजूल चीज बोल रहा था। अब उसने बोला विदाउट रिप्लेसमेंट, विच मीन्स कि हमें प्रोबेबिलिटी को क्या करना है, डिक्रीज करना है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1। उनमें से हमने हर बॉल की क्या करनी है, रिप्लेसमेंट देनी है। विच मीन्स अगर हम रेड बॉल से स्टार्ट करें तो रेड बॉल कितना था, 5। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 12 इंटू नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 4/11। अब आ जाएंगे हम लोग नेक्स्ट कलर में, ब्लू बॉल में। तो ब्लू बॉल की पहली प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4। वो कितना होगा, ओवर 12 इंटू 3/11 प्लस 11. लास्ट वाला का क्या था, 3/12 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई बाय 2/11। ये सब बिग ब्रैकेट्स में आएंगे। आफ्टर सॉल्विंग ऑल ऑफ दिस आई एम गोइंग टू गेट 47/66। करके देख लेना बेशक, बल्कि करो अभी बैठ के। डू यू अंडरस्टैंड दिस, कि हमने ये सब कुछ क्यों किया। पहले वाले में था विद वो जो है विद रिप्लेसमेंट था, अब था विदाउट रिप्लेसमेंट। तो हमने हर कलर की प्रोबेबिलिटी निकाली, दो दो दफा उसने बोला था, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स आर डिफरेंट कलर। तो ये आ गई ग्रीन की, सॉरी रेड की, ये किसकी आ गई, ब्लू की, ये किसकी आ गई, ग्रीन की। और उसको 1 में से माइनस कर दिया टू गेट द प्रोबेबिलिटी ये जो ऑफ हमने निकाली है, गेटिंग अ बगैर डिफरेंट। अगर मन से माइनस करें तो हमारे पास सेम कलर होने की प्रोबेबिलिटी है। जी, डिफरेंट कलर होने की। Sorry, repeat नहीं, your question. अगर मन से, Sorry, हाँ, repeat your question. Didn't get your question. अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को गौर से पढ़ें। उसने लिखा है, मेरी पिक्स बॉल्स एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम 12 balls. When she picks a green ball, she stops. The probability
that she picks a green ball on pick n is 21/220। अब हमने देखना था कि किस प्रोबेबिलिटी पे जाके ये वाला फैक्टर आ रहा है। दोबारा सुन लो। उसने कहा है द प्रोबेबिलिटी दैट शी पिक्स अ ग्रीन बॉल ऑन पिक n इज 21/20। तो हमने हर कलर की रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली जो था उसको कर लेना था। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहली बॉल पिकअप हो गई है हमारे पास, ठीक है, अब टोटल कलर ऑफ बॉल्स कितनी है हमारे पास? 12, जिनमें से रेड एंड ब्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है? 9। तो लेट्स से सेकंड प्रोबेबिलिटी 9/12 इंटू 3/11। फिर लेते हैं 9/12 इंटू 8/11 इंटू 3/10। फिर लेते हैं 9/12 इंटू 8/11 इंटू 7/10 इंटू 3/10, सॉरी 3/9। ये सेकंड प्रोबेबिलिटी हो गया हमारे पास, ये थर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई। ये देख रहे हो ना, मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। ये 9 किसको शो कर रहा है? सम ऑफ रेड रेड। एंड ब्लू बॉल्स, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो उसने क्या करना है? डिक्रीज होना है। अच्छा जी, 3/9 हो गया। नेक्स्ट क्या बनेगी हमारे पास? जैनब आप बताओ, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? सर सर वैसे ये जो सम ऑफ रेड और ब्लू बॉल है, ये 9 कैसे हुआ? 4+5 था ना, 5 रेड बॉल्स एंड 4 ब्लू बॉल्स हैं। अच्छा। अब पहली प्रोबेबिलिटी क्या, आप बताओ, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? अयान आप बताएं। हम्म, हम्म, 9/12 इंटू 8/11 इंटू 7/10 इंटू 6/9 और फिर 3/8, और यही आंसर आएगा 21/220 का। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 21/220, विच मीन्स एन हमारे फोन पास में ही कितने के पता ऊपर है? चला। 5 के। एन की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी कि फिफ्थ जाके प्रोबेबिलिटी के ऊपर जाके हमारे पास क्या आएगा? आंसर आ जाएगा। और रिपीट कर हेलो। देता हूँ। हमारे पास उसने कहा है Mary picks balls at random without replacement from 12 balls. When she picks a green ball, she stops. The probability that she picks a green ball on, उसने probability का आंसर हमें बता दिया, ठीक है। Which means कि हमने probabilities निकालनी थी, और जिस प्रोबेबिलिटी पे आके मेरे पास आंसर 21/220 आ जाना था, वो प्रोबेबिलिटी होनी थी जिसपे उसने ग्रीन बॉल को पिक कर लिया। यहाँ तक क्लियर है हम लोग? अब हमने प्रोबेबिलिटी बनाना शुरू कर दी। हमने पहली प्रोबेबिलिटी ली, मतलब पहली प्रोबेबिलिटी तो हमें नहीं पता क्या होगी, जो भी होगी। हमने 9/12/3 × 11 9। फिर हम प्रोबेबिलिटीज को जिस तरह करते हैं कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पिक के ऊपर गए हम लोग, तो हमने बेसिकली ये प्रोबेबिलिटीज बनाई है। 9 हमारे पास क्या था? नंबर ऑफ सम ऑफ ब्लू एंड रेड बॉल्स। और 3 हमारे पास क्या है? ग्रीन बॉल्स की प्रोबेबिलिटी। तो पहली हमने पिक की, रेड और ब्लू में से कोई एक पिकअप कर ली, तो ओवर 12। अगला 3/11। 3/11 क्यों किया मैंने? क्योंकि एक हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, मैं तो नीचे क्या आ जाना था? डिक्रीज। फिर हम इस प्रोबेबिलिटीज को इंक्रीज करते गए 1 2 3 4 पिक्स के ऊपर, ठीक है। अब ये 9/12। फिर अगला इसका क्या आना था? 8/11। फिर तीसरा हमारे पास पिक का आना था 3/10। फिर इस तरह हम आगे डिक्रीज करते गए और वैल्यूज निकाली। तो फिफ्थ प्रोबेबिलिटी के ऊपर नहीं, फिफ्थ प्रोबेबिलिटी नहीं बोलेंगे, फिफ्थ पिक के ऊपर हमारे पास जाके क्या आया? वो ग्रीन। और वो हमें कैसे पता लगा? कि जब हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया? 21/220। दैट्स हाउ वी नो सर एन। हम्म। ये 6/3/8 की तो समझ आ रही है, ये 6/9 जो है बच्चा ये ये कैसे 9 है? को देखो ना, 9/12। फिर 9 को एक रिड्यूस किया, 8 आ गया। 12 को एक ये रिड्यूस किया, 11 आ गया। फिर 8 को एक रिड्यूस किया, 7। 11 को रिड्यूस ओ किया, 10। 7 को रिड्यूस किया, 6। एंड वो लास्ट प्रोबेबिलिटी हमने ग्रीन की ली, तो ग्रीन तो 3 ही ग्रीन रहना बॉल। था। हाँ और उसके नीचे 9 को एक रिड्यूस जी। करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ओके सर। ओके। यस सर समझ आ गया। एंड धीरे से आगे सुनो।
ओके जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये हमने बहुत दफा किए हैं। इसमें क्या करना होता था यार? व्हाट डू वी डू इन दीस काइंड ऑफ क्वेश्चन? हाँ, इसकी सेंटर वैल्यूज पॉइंट वाले फाइंड कर। इसका सेंटर क्या आ जाना था 10, इसका सेंटर क्या आ जाना था 25, इसका सेंटर क्या आ जाना था 32.5, 82.5, सेंटर क्या आ जाना है 40, 40, इसका सेंटर क्या आ जाएगा 52.5। ठीक है। और इसके बाद क्या करना था? 10 into 4 summation प्लस of x 25 into 38 प्लस 32.5 into 40 into 40, प्लस 40 into 40 into 53 प्लस 52.5 into 15। डिवाइड किससे करते थे हम लोग? जो टोटल है और टोटल हमारे पास कितना है? 150। 150। तो 150 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 34.65। ओके। नेक्स्ट इज, अब हमें यहाँ पे वही जो हम लोग रेशो फॉर्मूला लगाते थे ना बच्चों, जिसके अंदर हम लोग वैल्यूज को फाइंड आउट करते थे, उसमें एक की वैल्यू हमें दे दी हुई है विच इज 40, एंड 40 के अगेंस्ट की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 40 वाली वैल्यू कितनी है हमारे पास वो? और उसने कहा है, a histogram is drawn to show this information, a height of bar representing 30 d 35 is 12। ठीक है। अब हमें बाकी सारों की फाइंड आउट करनी थी। ओके। सबसे पहले हम लोग किसको यूज करेंगे? रेफरेंस वैल्यू को, जो उसने हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। क्वेश्चन के अंदर कौन सी वैल्यू हमें दी हुई है? 30 वर्सेस 35 की। यहाँ तक क्लियर है? यस। इसको यूज करके हम रेफरेंस वैल्यू निकाल लेंगे। अब रेफरेंस वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? उसने हमें हाइट ऑफ बार कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। और 40 के अगेंस्ट हमारे पास वैल्यू कितनी बन रही है? क्या मतलब सर? ये देखो ना, इनका डिफरेंस कितना है? 5 5, यस। है 40। तो इसका हम क्या ले लेंगे? यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 8। ठीक है। जी। अब हमने रेशियोज लगा लेनी है। अब फॉर एग्जांपल हम पहले पहले का देखते हैं, इसका देखते हैं। इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। मैं 2 कर देता हूँ, बाकी की वैल्यूज लिख लूंगा, आप खुद ही कैलकुलेट करके देख लेना, वही आंसर आएगा। अब इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 20। ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? 4। हम 50। क्या करेंगे? 4 / 20। यहाँ से क्या आ जाएगा? 0.2। अब रेफरेंस हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, हम उसके साथ कंपेयर करेंगे। हमें क्या निकालना है? हाइट ऑफ बार। हम क्या लिखेंगे? 0.2 रेशियो एक्स। इसकी हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 8। और उसका हाइट ऑफ बार कितना था? 12। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 into 0.2 डिवाइडेड बाय 8। तो ये आंसर आ जाएगा 0.3 का। तो ये बन जाएगा 0.3। एक और कर देता हूँ आप लोगों को। इसका डिफरेंस कितना बन रहा है? 10। और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 38। हम क्या करेंगे? 38 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 3.8। अब अगेन वही वाली लॉजिक लगाएंगे। मैं कलर आपको चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। 3.8 रेशियो हाइट ऑफ द हिस्टोग्राम। अब वही 8 वाले को ले लेंगे। 8 रेशियो 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 5.7। एक और कर देता हूँ जस्ट कि आपको प्रॉब्लम ना हो। इन दोनों का डिफरेंस कितना बन रहा है? 10, 10। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 53। 50, क्या करेंगे? 53 डिवाइडेड बाय 50। 10 विच इज इक्वल टू 5.3। अगेन वही रेशियो फॉर्मूला लगाएंगे। और यही इस तरह के हिस्टोग्राम के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, उसमें यही लॉजिक आपने लगानी होती है कि एक उसने एक रेफरेंस वैल्यू दी होगी, उसके हिसाब से सारे एक्सेस कैलकुलेट कर लेने हैं रेशियो फॉर्मूला लगा के। अब हमारे पास हाइट ऑफ हिस्टोग्राम नहीं है, वहां पे हम एक्स लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 12 जी। या 8? कहाँ?
रेशो फॉर्मूला में। एंड नीचे क्या लिखूंगा? जिसने 8। और 8 और यहाँ 12 भी हो। ठीक है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.95। और लास्ट वाले का आएगा 1.5। आई रिपीट अगेन कि हिस्टोग्राम के क्वेश्चन ऐसे बहुत दफा आते हैं, सब में ही बेसिक लॉजिक लगानी होती है। क्लियर है हमारे पास ये वैल्यूज कैसे आई हैं? यस आगे चलें। सर, जो रेफरेंस में दिया था सबको उसी के साथ ही रेशियो हाँ, में क्योंकि कंपेयर करना। रेफरेंस वो है ना, जैसे हम लोग, जैसे कोई कोई भी आपको एक रेफरेंस दिया होगा, हम सारा डाटा उस रेफरेंस से ही निकाल लेंगे ना, क्योंकि वो एक्यूरेट होता जी जी। है। एम आई क्लियर? यस आगे चलें। यस। अच्छा जी, अब उसने कहा है, टू स्टूडेंट्स आर चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे बोथ थ्रू द बॉल मोर देन 45 मीटर्स। मोर देन 45 मीटर्स का मतलब क्या है? हमारे पास कौन सा आएगा? ये 45 ये आ गया, तो मोर देन 45 हमारे पास आना है, तो कौन सी वाली रेशो लेंगे हम लोग? 5 and 6। लास्ट वाली। ठीक है, तो यस। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारे पास? 15। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 150 इंटू, आगे क्या करेंगे? अगला क्या बनेगा? 14/149। प्रोबेबिलिटी बनानी थी ना हम लोगों ने, तो 15/150, टू स्टूडेंट्स आने थे ना, तो अगला स्टूडेंट क्या आएगा? 15 को एक रिड्यूस कर देंगे और 150 को एक रिड्यूस कर देंगे, इन दोनों को ओह, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7/745। वही जो हमने आर्ट रैंडम चूज किया ना। क्लियर है? यस। अब अगला क्वेश्चन जो था, उसमें अब उसने अपर बाउंड्स कैलकुलेट करने को बोला हुआ है। अब 11, 14, 15 और अप टू 1 डेसिमल प्लेस था, विच मीन्स क्या करेंगे हम लोग? 0.1 1.45। डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा? 0.05। तो क्या डाटा बनेगा हमारे पास? पहला क्या बनेगा? 11.45। 45। नेक्स्ट क्या बनेगा? 14.5। 14.8। नेक्स्ट क्या बनेगा? 15.75। और लास्ट क्या बनेगा? सॉरी, तीन ही थे, सॉरी। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 42.0। 42.05। आई रिपीट कि 1 डेसिमल प्लेस दिया हुआ था, विच मीन्स डेसिमल के बाद एक नंबर आना था, तो मैंने वो 0.1 कर लिया। कभी भी अपर एंड लोअर बाउंड करते तो हम उसको डिवाइडेड बाय क्या करते हैं? 2। तो फिर रेफरेंस वैल्यू क्या आ गई? 0.5। क्योंकि उसने अपर बाउंड का सम कैलकुलेट करने को बोला हुआ था, तो मैंने सब में 0.05 क्या कर दिया? ऐड कर दिया। और उसने पैरामीटर कैलकुलेट करने को बोला था, पैरामीटर्स क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर वो लोअर बाउंड कहता तो मैं इन सब में से -0.5 कर देता और उनको ऐड कर देता। ठीक है, यस। अब अगेन उसने हमें क्या फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा? कैलकुलेट द माइनस, तो थीटा इज इक्वल टू थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पीछे सर्कमफ्रेंस था, इस वजह से हमने 2 पाई आर का फॉर्मूला यूज किया था। यहाँ पे उसने एरिया बोला हुआ है, तो एरिया के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पाई आर स्क्वायर। अब सारा डाटा है हमारे पास, थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? 150, क्योंकि उसने माइनस सेक्टर के बारे में ही बोला हुआ, डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई। रेडियस कितना बन रहा है? 15.6 का 15.6। विल गेट 318.56 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? यस। अच्छा जी, आगे चलें। एक सेकेंड। यस। ये क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़ने की जरूरत है। द डायग्राम shows a circle, radius r and minor sector angle x. The parameter of the major sector is 3 times the parameter of the minor sector. ठीक हो गया?
उसने क्या बोला है? पैरामीटर ऑफ द मेजर सेक्टर इज 3 times द पैरामीटर ऑफ द मेजर सेक्टर। यहाँ तक क्लियर है हम लोग? यस। अब पैरामीटर का फॉर्मूला क्या बनता है? सॉरी, जो हमारे पास क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस और जो पैरामीटर का फॉर्मूला है हमारे पास होता है थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2 आर। ठीक है, ये ये क्या किसका फॉर्मूला है? पैरामीटर का फॉर्मूला होता है। डेरिवेटिव। +2r क्यों करते हैं? क्योंकि ये और ये 2 आर हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास सर्कमफ्रेंस का? थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, इस पोर्शन का क्या आ गया? ये, और इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। फॉर्मूला समझ में आ गया तो आगे आसान काम है, बस सिर्फ कैलकुलेशन करनी है हमें। डू आई नीड टू रिपीट एनीथिंग? हम्म। फॉर्मूला समझ में आ गया? यस। अच्छा जी, अब देखो मेजर सेक्टर का एंगल क्या बनेगा? 360 - x, यही बनेगा। यस। ओवर क्या आएगा? 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2 आर। ये मेजर सेक्टर आ गया। माइनस सेक्टर का क्या करना था? उसको हमने मल्टीप्लाई करना था, तो क्या कर देंगे? हम्म। x ओवर 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2 आर। ठीक हो गया? ये क्या आ गया? माइनस सेक्टर। ये वाला पोर्शन क्या आ गया? मेजर सेक्टर। अब दोबारा क्वेश्चन पे उसने कहा पैरामीटर ऑफ मेजर सेक्टर इज 3 times। आपकी आवाज नहीं आ एवरीवन, डू वी अंडरस्टैंड? अच्छा यस। जी, बस आगे सिंपलीफिकेशन करनी है हम लोगों ने, और कुछ भी नहीं करना। वी विल हैव, ये बन जाएगा 2 पाई आर 2 पाई आर माइनस पाई आर ओवर 180 प्लस 2 आर इज इक्वल्स टू 3 इंटू पाई आर एक्स ओवर 180 प्लस 6 आर। मैं अब सिर्फ ये सिंप्लीफिकेशंस कर रहा हूँ, कुछ और नहीं हो रहा, तो अपने दिमाग को सिर्फ खोल लेना आप लोगों ने। या आप कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हो, बट मैं पता नहीं क्यों आपको करके दे रहा हूँ। ठीक है, यस। आगे सिर्फ इसको, बल्कि क्या मुझे क्या जरूरत है, आप लोग बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना सारा सेक्शन को, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, 9 इंटू पाई - 2 ओवर पाई का आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर है बच्चों? यस। फॉर्मूला अंडरस्टैंड होना चाहिए, बाकी तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन थी। ओके, यस। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन बहुत आसान था, थोड़ा जल्दी जल्दी समझ लेना। उसने कहा है she takes 2 cards at random without replacement and multiplies the two numbers to give a score.
ठीक है। अब क्वेश्चन आगे है हमारे पास। उसने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कोर इज 35। क्या प्रोबेबिलिटी हमने करनी है? द स्कोर इज 35। अब उसने दो नंबर्स लिए हैं हमारे पास। ठीक हो गया। अब टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं? 6। 6। ठीक है। और दो जो उसने कहा है, टू कार्ड्स एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट मल्टीप्लाई द टू नंबर्स टू गिव अ स्कोर, प्रोबेबिलिटी दैट द स्कोर इज 3 5। अब 3 कितना है हमारे पास? एक। और 5 भी कितना है? एक। और कितनी दफा उसको करना है? 2। तो 2 × 1/6 इंटू 1/5। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/15। तो द स्कोर इज 35 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी हमारे पास? 1/15। अब मैंने दोनों पे 1 1 क्यों रखा? क्योंकि हमारे पास 6, वो जो 3 और 5 दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1 1। हमने नीचे रिड्यूस कर दिया, क्योंकि हमने अगर पहला कार्ड 3 उठाया है तो अगला कार्ड क्या होगा? 5। तो एक क्या हो जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी टोटल में से? क्या हो जाएगी? कम। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो जो आप नॉर्मली करते भी हो। हम लोगों ने ये मेथडोलॉजी भी लगाई हुई है कि हम क्या कर सकते हैं, 1/6 इंटू, ये शेजर को बड़ा पसंद था, 1/5 प्लस 1/6 इंटू 1/5। ठीक है। ये दोनों दोनों से आपका सेम सर आंसर इसमें है। 7 और 5 वाला नंबर नहीं लेंगे? 35 आंसर थर्टी निकालने के लिए फाइव उसने बोला बनना है कार्ड्स को आपस में मल्टीप्लाई करके। दैट इज, एक 3 का कार्ड होगा, एक 5 का कार्ड होगा। यही तो उसने बोला था यहाँ पे। शी टेक्स द कार्ड एट रैंडम विदाउट मल्टीप्लाई द टू नंबर्स टू गिव द स्कोर। स्कोर क्या है? 35। बात समझ में आई? इस वजह से मैंने कहा था क्वेश्चन गौर से पढ़ना बच्चों। उसने क्या, मल्टीप्लाइज द टू कार्ड टू गिव द स्कोर। अब मुझे स्कोर क्या चाहिए? 35। तो मैं किन दो कार्ड्स को मल्टीप्लाई करूंगा? 3 और 5 को ही करूंगा ना। ओह। ये मल्टीप्लाई नहीं है। 7 × 5 वाला ये देखो, अभी भी शेजर 0/0 दिमाग के साथ चल रहे हैं। मैंने 6 दफा सवाल रिपीट कर दिया है कि कार्ड्स को मल्टीप्लाई करने पे स्कोर बनेगा। अब उसको क्या स्कोर चाहिए? 3 5। कार्ड कौन सा यूज करोगे? 3 और 5 ही करोगे ना। यस। 5 × 7 करके 35 नहीं निकाल रहे हैं हम लोग। अगर 57 होता तो हम 5 और 7 को मल्टीप्लाई करते। 23 होता तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते। डू वी अंडरस्टैंड? यस। कार्ड्स को मल्टीप्लाई करने पे ये चीज आनी है हमारे पास। द स्कोर इज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है। पॉजिटिव नंबर हमारे पास कब बनेगा? किन दो को मल्टीप्लाई करके बनेगा? अब